देखिए सर, इक्विवेलेंट मीट्रिक का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। ये क्या कह रहा है देखिएगा, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, ठीक है, एंड रो बी ए फंक्शन ऑन एक्स क्रॉस एक्स। रो नया फंक्शन दे रखा है, एक्स क्रॉस एक्स से डिफाइन है। रो एक्स वाई बराबर मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इतना, देन शो दैट रो इज मीट्रिक ऑन इक्विवेलेंट मीट्रिक ऑन एक्स इक्विवेलेंट टू डी। तो सर इसका पहला पार्ट तो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, पहले एक्सरसाइज में ही हम कर चुके हैं। इसको पहले पार्ट को आप खुद करेंगे, करा चुका हूँ मैं, बार बार कराने का कोई मतलब नहीं रहता उसका, ठीक है। क्या रो मीट्रिक है करके हम प्रूव कर चुके हैं। सिंस रो यहाँ पे सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, रो इज मीट्रिक ऑन एक्स, मीट्रिक ऑन एक्स। रो क्या है, मीट्रिक है एक्स पे, जिसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं इसे, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमें प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, डी एंड रो आर इक्विवेलेंट, डी एंड रो आर इक्विवेलेंट। डी और रो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इसके लिए आप जानते हैं क्या करना होता है आपको, ठीक है। एक ओपन इसमें लो उसमें दिखाओ, दूसरा ओपन उसमें लो इसमें दिखाओ। लेट कंसीडर कर लेते हैं हम जी बी एनी डी ओपन से, जी बी एनी डी ओपन, जी बी एनी डी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ किसका ओपन सबसेट है, एक्स का, सबसेट ऑफ एक्स। देन तब क्या होगा, देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, प्रत्येक एक्स जो जी में बिलोंग करता है, ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सर डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, हाँ, सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या करेगा ये, अपने अंदर एक ओपन एक्स को कंटेन करने वाली एप्सिलॉन रेडियस की, जो कि डी में बनी हुई है, ओपन बॉल को अपने अंदर रखेगा जी, ठीक है। कौन, क्योंकि हम किस में बात कर रहे हैं अभी, डी में बात कर रहे हैं सर, ठीक है। डी में ओपन बॉल है, डी की ओपन बॉल ले रखी तो डी के अंदर ही होगा ऐसा, ठीक। तो ये ओपन बॉल को रखेगा। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं इसको सर, ठीक। नाउ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्या वी में एज्यूम, वी में एज्यूम, वी में एज्यूम, क्या एज्यूम करते हैं हम, एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर है जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। नाउ y कोई मेंबर यदि मैं लेता हूँ b ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन d के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नंबर आपने ये ले रखा है ना। तो ये क्या कह रहा है, y कोई मेंबर इसमें लिखोगे तो मेंबर y इसमें मतलब क्या होगी, उसकी डिस्टेंस जो होगी उस y की, x सेंटर है ना, वो भी, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, इसमें अगर सेंटर को आप x मान लेते हो तो इसके अंदर x के वो सारे मेंबर आते हैं जिनकी डिस्टेंस क्या होती है, जिनकी डिस्टेंस जो होती है वो y भी लिखा ना आपने, जिनकी डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी होती है, ये तो डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसका मतलब ऐसा होगा ना। तो इसका मतलब अगर ऐसा है, ये एप्सिलॉन से छोटी है, तो मिनिमम ऑफ
1 कॉमा डी एक्स वाई, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स वाई, जो कि क्या मिलेगा, डी एक्स वाई मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 0 से 1 की 1 तो है नहीं वो, तो 1 होगा ही नहीं, तो मिनिमम में वैल्यू कितनी आएगी, डी एक्स वाई आएगी, ठीक है, जो कि क्या है, एप्सिलॉन से छोटी है, एप्सिलॉन से छोटी है। इसका मतलब, और यही डेफिनेशन किसकी है सर, रो की है, रो ऑफ एक्स वाई जो होगा एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। रो ऑफ एक्स वाई एप्सिलॉन से छोटे का मतलब क्या हो जाएगा, y जो कि बिलोंग कर जाएगा बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन कॉमा रो। किसमें लेके चले थे आप इस y को, इस y को आप लेके चले थे इसमें, देखिए डी मीट्रिक में। यहाँ कहाँ मिल गया y, रो मीट्रिक में, ठीक है ना। डी ओपन बॉल, और ओपन बॉल को या ओपन सेट को एक ही बात है, क्योंकि एवरी ओपन बॉल इज ए ओपन सेट। तो यहाँ से आपके पास कंक्लूजन जो मिला, दिस इम्प्लाइज बी जो ओपन बॉल है कहाँ, एप्सिलॉन रेडियस की किसके अंदर, डी मीट्रिक के अंदर, वो क्या मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दोनों एक साथ चल रही है, इसका एलिमेंट इसमें, इसका एलिमेंट इसमें, तो बराबर वाली कंडीशन हो जाएगी, बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन कॉमा रो फॉर ऑल, प्रत्येक मेंबर जो कि जी में से आपने उठाया, जी ओपन सबसेट में से। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ, तो बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन कॉमा रो कंटेन कर जाएगा जी में, जबकि आप यहाँ लेके चले थे डी कंटेन करेगा, और डी ओपन बॉल, डी स्टार रो ओपन बॉल है, तो ये जी में भी कंटेन कर जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हमारा थ्योरम प्रूव हो गया, प्रत्येक एक्स जो जी में बिलोंग करता है उसके लिए ऐसा है। तो इसका मतलब जी जो कि ओपन बॉल थी किसमें, डी में, जी इज ओपन, सॉरी ओपन सेट था, जी इज रो ओपन सेट, जी क्या मिल गया, रो ओपन सेट मिल गया, जी इज रो ओपन सेट, ठीक है। ये पार्ट हुआ हमारा नेसेसरी। अब सफिशिएंट पार्ट में लेके चलते हैं, लेट एच बी एनी, एच बी एनी, अब यहाँ क्या लेके चलूँगा मैं, रो ओपन, एच बी एनी रो ओपन सबसेट, रो ओपन सबसेट ऑफ एक्स, एच क्या है, कोई रो ओपन सबसेट है एक्स का, देन तब क्या होगा, देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, प्रत्येक एक्स जो एच में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या होगा बताइए, बी ऑफ एक्स कॉमा डेल्टा सच दैट रो कंटेन करेगा एच में, बिल्कुल करेगा सर, ठीक है। एच एज जैसे हमने ऊपर कंसिडर किया था उसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, बी ऑफ एक्स कॉमा डेल्टा सच दैट रो बराबर क्या आ जाएगा, बी ऑफ एक्स कॉमा डेल्टा कॉमा रो। ये कहाँ से लिख दिया मैंने, जैसे ऊपर ये डिफाइन किया था, वाई एक एलिमेंट लो, इसमें इसको मिनिमम दिखाओ, ये हो गया एज, एज कंसीड एज, ये लाइन लिख लेते हैं, एज एज क्या बोलेंगे हम इसको, एज आर्गू, एज आर्गू बिफोर, मतलब जैसा आर्गुमेंट हमने ऊपर कंसिडर किया उसी आर्गुमेंट के तहत हम कह सकते हैं, वहाँ हमने y एलिमेंट इसमें लिया था, उसको इसमें प्रूव किया था, और इफ एंड ओनली दोनों कंडीशन एक साथ चल रही थी, तो ये बराबर आ गए थे, यहाँ भी बराबर आएंगे। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला सर, इससे आपको ये कंक्लूजन मिला, ये किसके लिए है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए है, सॉरी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच के लिए है, ठीक है। प्रत्येक एक्स जो एच में बिलोंग करता है उसके लिए ऐसा होगा, क्योंकि एच को आप ओपन लेके चले थे। सो बी ऑफ एक्स कॉमा डेल्टा सच दैट डी कंटेन कर जाएगा एच में, क्योंकि बराबर है, यहाँ कंटेन ये किस में कर रहा है, ये कर रहा है कंटेन रो, तो ये डी भी कर जाएगा। इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा,
और ऑल किसके लिए हुआ है, x बिलोंग्स टू h, देयरफॉर h इज डी ओपन सेट, डी ओपन सेट, h क्या था, डी स्टार ओपन, क्या मिल गया, डी ओपन, देयरफॉर h जो था रो ओपन था, रो ओपन मिल क्या किया, डी ओपन, देयरफॉर रो एंड डी आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट मीट्रिक, क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट मीट्रिक हो जाएंगे। ठीक है, यही प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। देखो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आया है एग्जाम में, पहले आपको इसको दिखाना पड़ेगा कि मीट्रिक होता है, बाकी कंडीशन मैंने प्रूफ करा के बता दी, इस तरीके से प्रूफ करेंगे। अब आइए थ्योरम पे, ये क्या है, थ्योरम है किसकी, इक्विवेलेंट मीट्रिक की है। दो मीट्रिक डी और डी स्टार नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स के अंदर इक्विवेलेंट होंगे इफ एंड ओनली ये दो कंडीशन फॉलो होती है। कंडीशन क्या है, ईच डी ओपन बॉल एक्स डी देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, हर डी ओपन बॉल अपने अंदर डी स्टार ओपन बॉल को रखेगी और हर डी स्टार ओपन बॉल अपने अंदर डी ओपन बॉल को रखेगी। अगर ऐसा होता है तो ये इक्विवेलेंट मीट्रिक कहलाते हैं। यही तो अभी तक हम प्रूफ करते आ रहे हैं। तो अब ये थ्योरम वाइज भी हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। अगर थ्योरम प्रूफ होगी तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फिर क्या होगा, जनरलाइज वे में कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले नेसेसरी कंडीशन इफ एंड ओनली कह रहा ना, देखिए इफ एंड ओनली इफ बोल रखा है इसमें। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट है तो ये दो कंडीशन होंगी, अगर ये दो कंडीशनें होती हैं तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है सर, नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, देखिएगा नेसेसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है हमसे, लेट डी एंड डी स्टार, लेट डी एंड डी स्टार, लेट डी एंड डी स्टार दो आपको दे रखे हैं, बी इक्विवेलेंट मीट्रिक, बी इक्विवेलेंट मीट्रिक, इक्विवेलेंट मीट्रिक, ये क्या है, इक्विवेलेंट मीट्रिक है। अगर ये इक्विवेलेंट मीट्रिक है कहाँ, ऑन एक्स, ऑन एक्स, एक्स के अंदर इक्विवेलेंट मीट्रिक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, कंडीशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। देखिए सर, इसमें से किसी एक को प्रूव कर देते हैं, दूसरे को सिमिलरली लिख देंगे हमें। ठीक है, एक ही साथ करना पड़ेगा ना हमें। अब फॉर दिस लेट वी कंसीडर, लेट वी कंसीडर, लेट वी कंसीडर, क्या कंसीडर करें हम, लेट वी कंसीडर डी ओपन बॉल, एक हम कंसीडर कर लेते हैं एनी डी ओपन बॉल, डी ओपन बॉल कहाँ पे, डी ओपन बॉल ऐसी जी बराबर बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन कोलन टी, मतलब डी के अंदर एक ओपन बॉल कंसिडर कर लेते हैं वेयर एप्सिलॉन जो होगा पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, सिंस एन ओपन बॉल, एन ओपन बॉल, ओपन बॉल क्या होती है, ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। अब आप देखो ओपन बॉल क्या है, ओपन सेट है, तो इसका मतलब जी इज ओपन सेट, जी इज ओपन सेट, किसके अंदर जी ओपन सेट होगा सर, डी के अंदर ओपन होगा। ठीक है, मतलब जी इज डी ओपन सबसेट, दिस दैट इज जी इज डी ओपन सेट, यही तो मिला, हमने ये कंसिडर कर रखा है, जी इज डी ओपन सेट और या सबसेट ऑफ एक्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सबसेट
ऑफ किसका सबसेट है, x का। D ओपन सबसेट ऑफ x है। कौन, G इज D ओपन सबसेट ऑफ x। ठीक है, एंड G इज D स्टार ओपन सबसेट ऑफ D स्टार ओपन सबसेट ऑफ x। ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि आप स्टेटमेंट में ही लेके चले हो लेट D एंड D स्टार भी इक्विवेलेंट। अगर दो इक्विवेलेंट सेट है तो ऐसा तो होना ही होना है, जो G में D में ओपन होगा और D स्टार में ओपन होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहती है। तो इसलिए हमने कह दिया ये ओपन होगा इसमें। इट फॉलो दैट, ये क्या फॉलो कर रहा है, इट फॉलो दैट, ये क्या बता रहा है आपको, इट फॉलो दैट G कैसा है, G इज D स्टार NBD ऑफ किसका, x का। तो D स्टार NBD है, सो देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा नंबर ऐसा होगा सच दैट जो क्या करेगा, x कॉमा डेल्टा कॉमा D स्टार कंटेन करेगा G के अंदर। ठीक है सर, और G कैसा है, B ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन कॉमा D है। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ ना सर, B ऑफ x कॉमा डेल्टा कॉमा D स्टार कंटेन कर गया आपका किसके अंदर, कंटेन कर गया किसके अंदर, कंटेन का साइन बनाऊंगा, हाँ, स्ट्रिक्टली कंटेन कर गया किसके अंदर, B ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन कॉमा D के अंदर। ये तो मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन सेकंड वाले पार्ट को इसके, क्योंकि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कंडीशन 1 है, सिमिलरली कंडीशन सेकंड भी हो जाएगी। ठीक है, उसको सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली या B ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन कॉमा D, इसी आर्गुमेंट के तहत B ऑफ x कॉमा डेल्टा कॉमा D स्टार, ये भी होगा। ठीक है, हम लेके क्या चले थे, इक्विवेलेंट मैट्रिक। नेसेसरी कंडीशन में हम इक्विवेलेंट मैट्रिक लेके चले हैं, देखो, और प्रूफ क्या कर दिया हमने कि ये दो कंडीशनें वैलिड होती हैं। अब ये दो कंडीशनों को हम लेके चलेंगे नाउ कंडीशन सफिशिएंट में, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। अब सर देखो, सफिशिएंट कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सफिशिएंट कंडीशन में मैं क्या करूँगा, क्या लेके चलूँगा, सफिशिएंट कंडीशन में लेट 1 एंड 2 होल्ड, माना 1 और 2 होल्ड होती हैं। 1 एंड 2 होल्ड मतलब गिवन, आर गिवन, होल्ड मतलब आर गिवन, हमें दी हैं। ठीक है, आर गिवन, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, D एंड D स्टार आर इक्विवेलेंट, ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, D एंड D स्टार आर इक्विवेलेंट। अब सर ध्यान दो, अगर ये दो इक्विवेलेंट आपको प्रूव करने हैं तो उसके लिए कंसीडर कीजिए लेट H बी एनी D ओपन, H बी एनी D ओपन सबसेट ऑफ X, H बी एनी D ओपन सबसेट ऑफ X, देन तब क्या होगा, देन फॉर ईच x बिलोंग्स टू h, प्रत्येक x जो h में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, एक ओपन बॉल को रखेगा ये x एप्सिलॉन रेडियस की जो कि d के अंदर है, उस ओपन बॉल को h रखेगा, हमने h को d ओपन लिया है। फ्रॉम 1 फर्स्ट कंडीशन से एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर जरूर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा
जो इस कंडीशन को रखेगा x कॉमा डेल्टा कॉमा डी स्टार के अंदर जो ओपन वॉल है वो किसके अंदर आएगी, b ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन कॉमा डी। ठीक है सर, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ मैं। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो इसका मतलब b ऑफ x कॉमा डेल्टा कॉमा डी स्टार जो है वो भी कंटेन कर जाएगा h में, क्योंकि ये बड़ा है, ये अगर इसके अंदर आ रहा है तो ये बड़ा है तो ये h को रखेगा अपने अंदर। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, जो डी स्टार में ओपन बॉल थी सर, यहाँ पे आपने डी स्टार में ओपन बॉल ले रखी है, एच को किस में लिया है, एच को सॉरी डी ओपन लिया है, वो डी स्टार ओपन मिल गया। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा आपको, फॉर ऑल प्रत्येक एक्स जो एच का मेंबर है उसके लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, दिस शोज दैट ये क्या शो करेगा सर, दिस शो दैट एच इज डी स्टार ओपन। एच को क्या लेके चले थे आप, डी ओपन, डी स्टार ओपन मिल गया, ओपन सबसेट ऑफ किसका सर, एक्स का डी स्टार ओपन सबसेट हो गया। कंडीशन 2 का फर्स्ट का यूज किया हमने। सिमिलरली जैसे ये किया उसी तरीके से बाय यूजिंग कंडीशन 2 सेकेंड का यूज करके भी वी कैन शो दैट लिखना पड़ेगा आपको, वी कैन शो दैट हमें क्या शो करना पड़ेगा, एवरी डी स्टार ओपन, एवरी वहाँ डी ओपन लेके चले थे, एवरी डी स्टार ओपन सबसेट ऑफ एक्स इज या डी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, डी ओपन सबसेट ऑफ किसका, एक्स का, डी ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डी एंड डी स्टार आर इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये दोनों दो कंडीशन यूज करके प्रूफ कीजिए वो इक्विवेलेंट हैं। ये हमारी थ्योरम फर्स्ट क्लियर हो जाएगी, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं अगली थ्योरम, देखिएगा। अब अगली थ्योरम क्या कहती है हमसे उसको भी देखते हैं। आइए, ये है थ्योरम, ये क्या कहना चाह रही है, डी एंड डी स्टार बी टू मेट्रिक ऑन नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स इफ देयर एग्जिस्ट, क्या कह रहा है, डी और डी स्टार दो मेट्रिक हैं एक्स के अंदर, इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव रियल नंबर के एंड के डैश सच दैट, ऐसा हो, ये कंडीशन फुलफिल होती हैं। मतलब ये किसकी कंडीशन होती है आपको पता होगा, ये अगर मॉड एक्स लेस देन एम तो वो आपका बाउंडेड कहलाता है। देन डी एंड डी स्टार आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ से एक नई कंडीशन मिल गई सर अब आपके पास, डी और डी स्टार को इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए ये दिखा दो, डी स्टार एक्स वाई के किसी के डी एक्स वाई लेस देन और लेस देन के एम, के और कैपिटल के दो नंबर हैं, उन दोनों के बीच में डी स्टार एक्स वाई कंटेन करेगा मल्टीप्लाई करके डी के साथ, तो वो मीट्रिक क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी वो मीट्रिक, बताइए, वो मीट्रिक आपको क्या मिल जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो इक्विवेलेंट के लिए एक नई कंडीशन आज से फिर मिल गई, पहले इसको हम प्रूव कर लेते हैं। लेट बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन डी, ये क्या है, बी एनी डी ओपन बॉल, डी ओपन बॉल, ये क्या है, कोई डी ओपन बॉल है इन कहाँ पे, कैपिटल एक्स। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना पड़ेगा सर हमें, वी हैव टू शो दैट, हमको यहाँ पे क्या शो करना पड़ेगा कि बी ऑफ एक्स कॉमा के एप्सिलॉन कॉमा डी स्टार, ठीक है, के एप्सिलॉन कॉमा डी स्टार कंटेन करता है बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन
कॉमा डी। ठीक है, हमें ये शो करना पड़ेगा सर। ठीक है, ये शो करते हैं। फिर लेट इसको प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं y एक मेंबर b ऑफ x कॉमा के एप्सिलॉन कॉमा डी स्टार से। अगर एक मेंबर y लेता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होगा कि डी स्टार के अंदर एक्स वाई जो होगी वो लेस देन के एप्सिलॉन होगी, फिर लेस देन के एप्सिलॉन होगी। ठीक है, वो लेस देन के एप्सिलॉन होगी, कंडीशन तो होगी ना लेस देन के एप्सिलॉन। अब आपको ये कंडीशन, आप इसको मानिए, यहाँ पे इक्वेशन मान लेते हैं हम, जो दी गई कंडीशन है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 माना ही है। और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलेगा देखो। अब हम अगर इसको और इसको कंबाइन करके यूज करें तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो, के डी एक्स वाई जो हो जाएगी आपकी लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार ऑफ एक्स वाई विच इज लेस देन के एप्सिलॉन, स्मॉल के एप्सिलॉन। हाँ देखो क्या कह रहा था, हमने क्या किया, लेट बी एक ओपन बॉडी डी के अंदर, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, एक ओपन बॉडी डी के अंदर, डी ओपन बॉडी एक्स के अंदर। तो इसका मतलब हमें शो करना है नाउ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये ओपन बॉल जो डी स्टार ओपन बॉल है ये इसके अंदर आएगी, डी में हमने ले रखी, तो उसके लिए हमने वाई एक एलिमेंट ले लिया डी स्टार में। तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस के एप्सिलॉन से छोटी होगी, क्योंकि डी के लिए डी स्टार के लिए ये कंसिडर कर रखा हमने रेडियस के एप्सिलॉन, तो के एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो इसका मतलब के एप्सिलॉन से छोटी होगी, तो के डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि के डी एक्स वाई जो होता है छोटा होता है डी स्टार एक्स वाई से, है ना। वो कंडीशन तो दे रखी है, अगर ये कंडीशन होती है तो प्रूव करो इक्विवेलेंट कह रहा है, ये कंडीशन थी तो मैंने यूज करके इसका यूज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, किया जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि के टाइम स्मॉल के टाइम डी एक्स वाई, स्मॉल के टाइम डी एक्स वाई जो है लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन के एप्सिलॉन। तो इसका मीनिंग ये हो गया आपका डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा क्यों, सिंस के एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो दोनों से डिवाइड करके उसको हटा सकते हैं। तो इसका मतलब y बिलोंग कर जाएगा यहाँ किसमें, d के अंदर, किस रेडियस के, एप्सिलॉन रेडियस के d के अंदर। जबकि आप y को कहाँ लेके चले थे, के एप्सिलॉन रेडियस के d के अंदर, डी स्टार के अंदर। और प्रूफ क्या हो गया, ये d के अंदर प्रूफ हो गया। तो पहला कंडीशन तो ये हुई। अगेन अब इसी तरीके से अगेन लेट कंसीडर कर लेते हैं हम बी एक्स कॉमा, जैसे के एप्सिलॉन किया था ना वैसे ही बी एक्स कॉमा डी स्टार बी एनी, ये क्या है, डी स्टार ओपन बॉल है, डी स्टार ओपन बॉल है इसके अंदर इन एक्स, डी स्टार ओपन बॉल इन एक्स। देन तब हमें क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू शो दैट क्या शो करना पड़ेगा कि ये जो b ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन बाई के रेडियस d के अंदर है, ये कंटेन कर रहा है b ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन कॉमा डी स्टार के अंदर। ठीक है सर, मतलब आपको वो ऊपर वाली कंडीशन का यूज करके ना इक्वेशन 1 का यूज करके इक्विवेलेंट मैट्रिक प्रूफ करना है। तो मैं एक बार तो ऊपर वाले में लेके चला था डी ओपन बॉल, अब डी स्टार ओपन बॉल लेके चल रहा हूँ, तो ये डी ओपन कंटेन करने के लिए ये इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, तभी तो आप कह पाएंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक है, यही तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या करें, फिर अगेन एक एलिमेंट लो, y कोई एलिमेंट लेता हूँ किसमें, b ऑफ किस रेडियस के, एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल के कॉमा डी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर y मैंने एक एलिमेंट लेके चला इसमें
तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगी एक्स वाई की वो छोटी होगी फिर एप्सिलॉन अपॉन के से, होगी ना सर। इक्वेशन 4 अगर छोटी है तो इसका मतलब ये हुआ, अब इक्वेशन दी गई कंडीशन क्या कह रही है, 1 और 5 का 4 का यूज़ करें, 4 लिखी है ना मैंने, 1 और 4 का यूज़ करें तो क्या मिलेगा, डी स्टार ऑफ एक्स वाई जो है लेस देन इक्वस टू कैपिटल डी एक्स वाई, कैपिटल डी एक्स वाई विच इज़ लेस देन कैपिटल के इंटू डी एक्स वाई ना, के इंटू डी एक्स वाई क्या है, स्मॉल एप्सिलॉन अपॉन के है, इससे ये कट जाएगा। देखो ये कह रहा है ना, ये कंडीशन है, देखो डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वस टू कैपिटल के डी एक्स वाई, वही तो लिख रहा हूँ मैं, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वस टू कैपिटल के डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई हमने रेडियस क्या ले रखा है, स्ट्रिक्टली लेस देन इतना, तो क्या मिला, तो यहाँ से क्या मिला, डी स्टार एक्स वाई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन मिल गया। इसको क्या लेके चले थे आप, लेस देन ये लेके चले थे, कहाँ सॉरी डी को लेके चले थे, डी स्टार लेस देन एप्सिलॉन मिल गया। तो इसका मतलब वाई किस में मेंबर लेके चले थे आप, इसमें डी के अंदर, किसके अंदर मिल गया, डी स्टार के अंदर। दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू ओपन बॉल जो कि एप्सिलॉन रेडियस की है डी स्टार में, उसमें बिलोंग कर गया, जबकि आप डी में लेके चले थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर मैंने दोनों कंडीशनें प्रूव कर दी, डी स्टार एंड डी आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट मीट्रिक हो जाएंगी सर, ये क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट मीट्रिक हो जाएंगी, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। इस थ्योरम का आप यूज भी कर पाएंगे हम इक्विवेलेंट मीट्रिक प्रूव करने के लिए आगे। ठीक है।